अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। 20 साल से बंद पड़ी गैस फील्ड से पैदावार का आगाज हो गया है। इस गैस फील्ड के अंदर 2005 में पहली दफा गैस दरियाफ्त हुई थी। मुख्तलिफ टेक्निकल और टेरिटोरियल चैलेंजेस की वजह से 24 अरब क्यूबिक फीट की इस गैस फील्ड से गैस हासिल नहीं की गई। अब ये कितने मिलियन डॉलर्स की बचत देगी, मजीद तफसीलात आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान की दूसरी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी कामयाबी से अपने मदार में दाखिल हो गई है। इसके ज़रिए पाकिस्तान की ज़राअत को कुदरती आफात आने की सूरत में हमें फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ जो बेदरेग फैलाव है हमारे शहरों का, उससे कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। ये प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। बलूचिस्तान में 20 साल से बंद पड़ी गैस फील्ड से पैदावार का आगाज हो गया है। झलमक्सी गैस फील्ड, जिसका साउथ ब्लॉक है, उसमें 2005 के जनवरी में पहला गैस का कुआं दरियाफ्त हुआ था। अब जाकर उससे 14 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 45 बैरल तेल यौमिया हमारी मेन पाइपलाइन में शामिल होना शुरू हो गया है। अब इस गैस फील्ड से हमें 24 अरब क्यूबिक फीट गैस हासिल होगी और इसके साथ साथ हमें तेल भी मिलेगा। उसकी बहुत बड़ी मिकदार नहीं, 45 बैरल तेल है यौमिया। 20 साल तक तकरीबन ये गैस फील्ड प्रोडक्शन देती रहेगी। अगर ये 2005 में पैदावार शुरू कर चुकी होती तो अब तक शायद ये डिप्लीट हो रही होती, लेकिन हमने तब आम टाइम ज़ाया कर दिया। अभी ये जो झलमक्सी गैस फील्ड है, इसका साउथ ब्लॉक जो है, जो कि 17.71 स्क्वायर किलोमीटर का है, उसको ये रियायत दी गई है। इससे जहां 300 मिलियन डॉलर्स की हमें गैस इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, वहीं 55 मिलियन डॉलर्स हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान को रॉयल्टी के मद में, मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में, उस जगह के रेंट की मद में मौसूल होंगे। प्रॉब्लम ये थी कि ये गैस फील्ड बाकी पाकिस्तान के ट्रांसमिशन नेटवर्क से दूर थी, तो जो इसे रेट ऑफर किया जा रहा था, एक तो वो कम था और दूसरा वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब थी। इस वजह से वो तकरीबन कोई 98 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन नहीं बिछ पा रही थी इस गैस फील्ड से लेकर उस टाई इन पॉइंट तक जहाँ पर पाकिस्तान की मेन गैस की ट्रांसमिशन लाइन मौजूद है। हुआ क्या, 2005 में पहली डिस्कवरी हुई। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन OGDCL कंपनी रेट बढ़ाने की बातें करती रही, उसे कोई ख़ास आगे से सपोर्ट नहीं मिली। तो जनवरी 2017 के अंदर OGDCL कंपनी ने इस गैस फील्ड से हाथ उठा लिया, उन्होंने इसे छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, अगले 5 साल ये वहीं पड़ी रही, कोई इस पर डेवलपमेंट नहीं हुई, ज़ुबानी जमा का जरूर हुआ। फिर 2022 की जनवरी में जाकर OGDCL कंपनी ने पाकिस्तानी हुकूमत को, पेट्रोलियम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की कि आप अगर इसका रेट थोड़ा बेहतर कर दें और इसे 1997 की पेट्रोलियम पॉलिसी से निकालकर मार्जिनल गैस फील्ड पॉलिसी के अंदर ले आएँ, जिससे थोड़ा सा रेट इसका बेहतर हो जाएगा, तो हम इस पर इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। उसके बाद अगले साल 2023-24 के अंदर इसे ये ख़ास रियायत दे दी गई। उसके बाद SSGC ने यहाँ पर 98 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछा ली है। वहाँ पर गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ लग चुकी हैं और अब ये गैस हमारे मेन सिस्टम में शामिल हो गई है। जो मार्जिनल गैस फील्ड पॉलिसी है, ये उन गैस फील्ड्स को दी जाती है जो दूर दराज इलाकों में हो, या जहाँ पर फ्लो थोड़ा कम हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो, या जहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना मुश्किल हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो, तो अब थोड़ा सा रेट उनको ज़्यादा ऑफर किया जाता है ताकि वो वायबल हो सके। अभी इस गैस फील्ड के अंदर मजमूई तौर पर 2 वेल्स हैं। अभी 3 वेल्स और इसी गैस फील्ड में खोदे जाने हैं। अगर वो वेल्स भी खोदे जाते हैं और कोई डिस्कवरी एक भी हो जाती है, तो उम्मीद है यही 14 मिलियन क्यूबिक फीट गैस जो है वो बढ़कर कोई 30 मिलियन क्यूबिक फीट तक होने की उम्मीद है। अभी इस वेल से भी पैदावार में बढ़ोतरी का एक एस्टिमेट ज़रूर है। तो देखिए, हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें किस तरह साला साल ज़ाया करते हैं। मुशर्रफ दौर में काम नहीं हुआ, उसके बाद पीपल्स पार्टी दौर में काम नहीं हुआ, नून लीग के दौर में काम नहीं हुआ, PTI के दौर में काम नहीं हुआ, PDM 1 में काम नहीं हुआ,
उसके बाद जाके अब PDM-2 में इस छोटी सी गैस फील्ड का काम हुआ है। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी कितनी सुस्त है। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत इस पर सर जोड़ के बैठती है और ये जो काम हम लोगों ने 20 साल में किया है ये 20 दिनों में भी हो सकता था, लेकिन उसके लिए नीयतें चाहिए, मुल्क में इस्तेहकाम चाहिए, सियासी भी मुआशी भी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान की जानब से भेजी गई दूसरी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी अपने खलाई मदार में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान ने ये जो PRSS-2 लॉन्च की है ये चाइना के ताउन से लॉन्च की है और ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जिसके ज़रिए बहुत अहम काम किए जाएंगे। एक, ज़राअत के अंदर हमें बहुत हेल्प मिलेगी, पानी की रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, प्रिसीजन फार्मिंग के लिए, क्रॉप पैटर्न नोट करने के लिए। ये सैटेलाइट बेसिकली पाकिस्तानी हदूद में जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हाई डेफिनेशन तस्वीर भेजेगी, जिसके ज़रिए हम शहरों का जो बेदरेग बेहंगम फैलाव है उसे मॉनिटर कर सकेंगे। फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों में बन रहा है, देहात में बन रहा है, उस पर नज़र रख सकेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म की जो आफात आ रही हैं जैसे आज का क्लाउड बर्स्ट वगैरह, इसमें ये हेल्प करेगी हमें बहुत ज़्यादा। क्लाइमेट चेंज को देखेगी। फिर ये जो जंगलात की कटाई हो रही है स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, उस तमाम को इसके ज़रिए मॉनिटर किया जा सकेगा और इसके साथ साथ एक्यूरेसी आएगी डाटा के अंदर। उस वक्त हम देख सकेंगे कि अब क्या सिचुएशन है। तो ये एक बड़ा अच्छा पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएटिव है। इससे पहले हम लोगों ने जुलाई 2018 के अंदर PRSS-1 भेजी थी, वो भी जुलाई था, ये भी जुलाई में भेजी गई, जो अब जाके अगस्त में अपने मदार में पहुंची है। तो उसका मकसद भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था, ये भी वही है। और इसके साथ साथ ये सैटेलाइट अपने बॉर्डर मैनेजमेंट भी करती हैं, यानी पाकिस्तानी हदूद के ऊपर नज़र रखती हैं, कहीं से कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, थोड़ी बहुत अपने दुश्मन के ऊपर नज़र रखती हैं। तो ये अनअनाउंस्ड होता है, दुश्मन पर नज़र रखने वाला। सारे मुल्क यही बताते हैं कि हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ही भेज रहे हैं, अपने हदूद के अंदर काम करने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन साथ साथ जासूसी हर मुल्क करता है। क्योंकि आज के इस दौर के अंदर जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, जब आपकी मेरी कोई ख़ास प्राइवेसी रही नहीं, इन हालात के अंदर सैटेलाइट से आप ये उम्मीद लगाए बैठे रहें कि वो सिर्फ उस मुल्क के हदूद के अंदर काम करेंगे, ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान चाइना की मदद से आहिस्ता आहिस्ता अपनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को बेहतर कर रहा है। हमारे इंजीनियर्स लर्न कर रहे हैं, हमारे एस्ट्रोनॉट्स लर्न कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगले 1-2 सालों के अंदर पाकिस्तान से जाने वाले पहले एस्ट्रोनॉट एक नई तारीख रकम करेंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।